बंगाल में तेज बह रही है नफरती हवा। सत्ता संरक्षण में पल रहा बांग्ला पक्ष है इसका वाहक। पूरे राज्य में हिंदी भाषियों को लिया जा रहा निशाने पर। बिहार में एनडीए के क्लीन स्वीप जीत ने किया है आग में घी का कार्य। यूं बढ़ा है नफरती जुनून कि तारापीठ जैसे पर्यटक धार्मिक स्थल पर चोरी का झूठा आरोप लगाकर पीटे जा रहे हिंदी भाषी श्रद्धालु। नहीं हो रहा इसका कोई प्रतिवाद। राजनीति से लेकर प्रशासनिक गलियारों तक पसरा है सिर्फ सन्नाटा। तो आज चर्चा इसी मुद्दे की। आप जुड़ चुके हैं आर्थिक धारा से। अभिवादन स्वीकार करिए स्मृति पांडे का। चैनल को कर ले सब्सक्राइब। लौटकर चर्चा को बढ़ाते हैं आगे। पश्चिम बंगाल की माटी रही है समन्वय, सहयोग और सौहार्द की। इसके विकास के मूल में छिपे हैं इसके तत्व, लेकिन तुच्छ राजनीति संस्कृति ने कर दिया है इसे बर्बाद। बंगाली संस्कृति होने लगी है काफ़ी कमज़ोर। सामने है इसका परिणाम भी। जीवन के हर क्षेत्र में पिछड़ने लगा है बंगाल, लेकिन वोट की राजनीति पड़ रही इन सब पर भारी। बंगाली अस्मिता के नाम पर हो रहा नंगा नाच। बांग्ला पक्ष जैसे नफरती संगठनों को मिल रहा है सत्ता का संरक्षण। पिछले कई सालों से चल रहा है अभियान। इसकी जड़ें फैलने लगी है चहुं ओर। इतना अंधा हो गया है यह उन्माद कि आय के स्रोत पर भी हो रहे हैं हमले। व्यवसाय और आस्था पर भी मंडराने लगा है खतरा। बीरभूम जिले के तारापीठ में हिंदी भाषी पर्यटकों से की गई है मारपीट। लगाया गया चोरी का झूठा आरोप। बिहार के कटिहार जिले के रसना इलाके से पूजा करने आया था आनंद कुमार शाह कृष्णा कुमार का परिवार। शामिल थे 9 सदस्य। पूजा के बाद बच्ची ने की जिद एक अंगूठी खरीदने की। दुकान में पहुंचे सभी लोग। कीमत थी अंगूठी की 20 रुपये। पसंद नहीं आने पर जाने लगे सभी आगे। दुकानदार ने लगा दिया उन पर अंगूठी चोरी करने का आरोप। साथ ही उछाल दिया स्लोगन भी, चोर ही होते हैं सभी बिहारी। परिवार ने किया इसका पुरजोर विरोध। दुकान में लगे सीसीटीवी फुटेज देखने का किया आग्रह। यही हो गया बड़ा अपराध। दुकानदार ने लोहे की रॉड से कर दिया हमला। समर्थन में उतर आए उसके कई सहयोगी भी। एक बच्चे को छोड़कर की गई सभी 8 सदस्यों की बर्बरतापूर्ण पिटाई। एक का फट गया सर, सभी हो गए घायल। पहुंचे रामपुर हाट थाना। अंगूठी खरीदना है तो चलो दुकान में गए तो बोले 20 टका है। हाँ 20 टका के कतो दाम। तो बोले क्या कि 20 टका दाम है। तो बोल रहे हैं कि नहीं आप ना अंगूठी चुरा लिया है। हम बोले बिहारी लोग चोर है। हमने चोर नहीं, आप सीसी कैमरा में देख लीजिए। मेरा बेटी नहीं चुराई ना हम लोग चोरा। हम लोग चेक कर भी लीजिए। हम लोग पास सामान भी लाए हैं, देख लीजिए। वो नहीं माना, उधर से उठा तो मेरे देवर जी बोले कि जो आप देख लीजिए सीसी कैमरा में, उससे विश्वास हो जाएगा। अगर हम चोरी करे रहेंगे तो पता चल ही जाएगा। तो वो क्या किया, उठा और सीधा रॉड लिया और सबको एक लाइन से सबको मारते गया। और वहाँ का जितना भी आदमी था कोई गई थे तो वो अंगूठी बोला कि चोरा लिया है वो 20 रुपया का अंगूठी। ये लोग बोला हम नहीं चोरा है, आप सीसीटीवी कैमरा देख लीजिए। गाली गलौज देने लगा था। हम बोले ठीक से ढंग से बोलो, हमारा अंगूठी अगर चोराया है तो तुम देख लो। मैं बाती करते करते डंडा लेके नीचे आ गया मारने के लिए। जब वो मारा तो मान लीजिए हम लोग भी एक मारे। मारने में तो पूरा अगल बगल का दुकान मिलकर बहुत मारा, बच्चा खच्चा सबको हम लोग। पुलिस ने देखा सीसीटीवी फुटेज। निर्दोष मिला परिवार, दोषी था दुकानदार। दिखावे के लिए गिरफ्तार हुए 2 आरोपी। नहीं है यह कोई पहली घटना। बिहार के शहरी विकास व आवास मंत्री सुरेश कुमार शर्मा को भी किया गया था अपमानित। काफ़ी तूल पकड़ा था उस मामले ने, लेकिन जिला प्रशासन बना रहा उदासीन। ऑनलाइन बुकिंग कर तारापीठ के होटल में पहुंचे थे मंत्री। कमरे नहीं आए पसंद तो मांगी अपनी राशि वापस। होटल कर्मचारियों ने राशि वापस से कर दिया इनकार। विरोध करने पर मंत्री के कर्मचारियों से की गई मारपीट भी। सूचना के बाद भी सुरक्षा नहीं दी गई थी मंत्री को जिला प्रशासन के स्तर से। केंद्रीय गृह मंत्रालय से हुई शिकायत, लेकिन परिणाम निकला ढाक के 3 पात। जिला प्रशासन ने पूर्व सूचना न होने का दे दिया दावा। उल्टे मंत्री के खिलाफ होटल मालिक की ले ली शिकायत।
रंगदारी वसूली को लेकर भी तारापीठ में की गई थी बिहार के पर्यटकों से मारपीट। बस को किया गया था क्षतिग्रस्त। 70 से 80 श्रद्धालुओं की टीम आई थी बिहार के मुजफ्फरपुर जिले से। बस एंट्री के नाम पर मांगी गई थी उनसे रंगदारी। सवाल है महत्वपूर्ण, विधानसभा चुनाव में बचे हैं कुछ ही महीने, इसके बाद भी हिंदी भाषियों के साथ लगातार हो रही ऐसी घटनाएं, सत्तासीन तृणमूल हो या विपक्ष की भाजपा, सभी स्तरों से हिंदी भाषी हैं उपेक्षित। क्यों नहीं उठा तारापीठ में हिंदी भाषी पर्यटकों की पिटाई का प्रतिवाद? बंगाल में हो रहा वोट का खेला, बंगाली अस्मिता के नाम पर कुर्सी बचाओ का चल रहा अभियान। सत्तासीन तृणमूल नेतृत्व की समझ है साफ। भाजपा के धार्मिक उन्माद और छद्म राष्ट्रीयता के जवाब में क्षेत्रीयता ही है इकलौता हथियार तृणमूल के पास। वर्ष 2019 के बाद से ही धार दिया जा रहा है इस मुद्दे को। मैदान में उतार दिया गया है बांग्ला पक्ष को। दी गई है खुली छूट भाषाई नफरत फैलाने की। पूरे राज्य में उन्माद फैलाने के दिए जा रहे हैं संसाधन भी। हिंदी भाषियों की पिटाई, फुटपाथी दुकानदारों को बुरे अंजाम की धमकी, बंगाल से खदेड़ने का आतंक, सब कुछ चल रहा है खुलेआम। राज्य सरकार और जिला प्रशासन बन गया है उदासीन। तृणमूल की समझ है हिंदी भाषी वोटर समर्थक हैं भाजपा के। बिहार में एनडीए की एकतरफा जीत से यह सोच और भी मजबूत हुई है। दूसरी तरफ भाजपा की है अपनी रणनीति। सत्ता में आने के लिए चाहिए उसे बांग्ला भाषियों के वोट। खुलकर विरोध नहीं करती बांग्ला पक्ष का, जिससे बेलगाम होता जा रहा है बांग्ला पक्ष। सोशल मीडिया पर फैलाया जा रहा है नफरती जुनून। भाजपा नेता मान रहे इस तथ्य को, हिंदी भाषी वोटर जितने होंगे प्रताड़ित, उतना समर्थन देंगे भाजपा को। भाषाई उन्माद का दिखाकर डर, भाजपा कर रही हिंदी भाषियों का शोषण। राज्य में चल रहा है SIR अभियान, तृणमूल चला रही वोटर बचाओ अभियान। भाजपा को भरोसा है चुनाव आयोग का। सीधे प्रभावित हो रहे हिंदी भाषी वोटर, क्योंकि तृणमूल के स्तर से साफ निर्देश है, जितने नाम कटेंगे हिंदी भाषी वोटरों के, उतना अधिक घाटा होगा भाजपा को। कोयलांचल से लेकर चटकल तक, मोटिया मजदूर से लेकर कोयला मजदूरों तक, मेहनतकश कामगार से लेकर ट्रांसपोर्ट से जुड़े कर्मी तक, लाखों हिंदी भाषी वोटरों के नाम कटने तय हैं, क्योंकि उनके समर्थन में नहीं है कोई राजनीतिक पार्टी, न सामने आ रहा कोई सामाजिक संगठन ही। उल्टे तारापीठ में हिंदी भाषी पर्यटकों की पिटाई का जश्न मना रहा है बांग्ला पक्ष। सोशल मीडिया में खूब किया जा रहा इसे प्रचारित, जीत बताया जा रहा इसे बांग्ला पक्ष की। तो क्या बंगाल में प्रतिबंधित होंगे हिंदी भाषी श्रद्धालु? तारापीठ, कालीघाट, तारकेश्वर में बंद होगी उनकी एंट्री? क्या राज्य में दूसरे दर्जे के नागरिक होंगे गैर बंगाली? क्या गुलामों के हालात में जीने की होगी व्यवस्था? क्या सत्ता होगा प्रमुख, संघीय संविधान होगा ताक पर? क्या वोट बैंक बंद झेलनी होगी हर प्रताड़ना? किसी भी स्तर से नहीं मिल रहा इसका जवाब। हर तरफ है तो सिर्फ सन्नाटा ही सन्नाटा। इस वीडियो में इतना ही। क्या सोचते हैं आप इस मुद्दे पर? कमेंट बॉक्स में कराएं हमें अवगत। घोर अंधेरी रात में दीपक और जुगनुओं का भी होता है महत्व। हर अपडेट के लिए जुड़े रहे आर्थिक धारा से, क्योंकि हम जुड़े हैं अपनी माटी अपनी थाती से। खबरें आती हो पसंद तो खूब करें इसे शेयर, फेसबुक पर करें इसे फॉलो, इंस्टाग्राम पर भी हम होते हैं मौजूद। नमस्कार।